अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लॉक और इनलाइन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आईडी क्या होती है और क्लासेस क्या होती हैं। कहता है HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए क्लास फॉर एन HTML एलिमेंट। अच्छा, वो कहता है यूजिंग द क्लास attribute is often used to point to a class name in a style sheet. Class attribute is often used to point a class name in a style sheet. It can also be used by a JavaScript to access and manipulate element with the specific class name. In the following example, we have three div. कहता है फॉलोइंग एग्जांपल के अंदर नीचे जो एग्जांपल है इसके अंदर वो कहता है we have three div with a class attribute with the value of city. All of the three div elements will be styled equally according to the dot city. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि मैंने यहां पे देखा कि जब मैंने पैराग्राफ को जब मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो वो दोनों पैराग्राफ पे सेट हो जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों पैराग्राफ को अलग अलग कलर सेट हो तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, क्लास यूज करता हूं। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं P1 और इधर मैं क्लास दे देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं P2। अब अब इसको हम स्टाइलिंग के अंदर कैसे यूज करते हैं, मैं यहाँ पे इसको डॉट के साथ डॉट क्लास का नेम। अब मैंने क्या किया, डॉट क्लास का नेम। अब आप यहां पे देखेंगे जो पैराग्राफ 1 है उसको तो बैकग्राउंड सेट हो गया, लेकिन पैराग्राफ जो सेकंड है उसको बैकग्राउंड सेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट यहां पे टारगेट किसको किया था, पैराग्राफ 1 को किया था, उसकी क्लास को किया था। अगर मैं सेम क्लास यहां पे अगर मैं यूज कर लूं तो अब मैं देखूंगा कि दोनों पैराग्राफ के ऊपर मेरा बैकग्राउंड एक्टिव हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूं P2 रहने देता हूं और मैं क्या करता हूं डॉट P2। अब मैं यहां पे इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ब्लू वायलेट। तो अब मैं देखूंगा मैंने क्या किया, इसको ब्लू कर दिया, इसका बैकग्राउंड ब्लू कर दिया और इस पैराग्राफ का मैंने ब्लू वायलेट कर दिया। अब इस तरह से मैंने क्लास की हेल्प से मैंने दो पैराग्राफ को CSS के अंदर यूज करके डिफरेंट स्टाइलिंग कर दी। अब इसी तरह से हम जो क्लास का टैग है इसको हम क्लास के टैग को हम jQuery जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। jQuery जावास्क्रिप्ट क्या होता है हम इंशाल्लाह आने वाली सेकेंड वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। अब जो डॉट P1 है इसको हम कहते हैं सिलेक्टर, और हमेशा क्लास का जो एट्रीब्यूट जो हमारा क्लास होता है इसकी वैल्यू को हम CSS के अंदर डॉट के साथ प्रेजेंट करते हैं, जबकि एक और हमारे पास होता है एक एट्रीब्यूट होता है ID। अब मैं सेम काम ID के थ्रू भी कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे क्लास लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लास यूज नहीं करना चाहता और मैं यहाँ पे आईडी यूज करना चाहता हूं तो मैं मुझे यहाँ पे कैसे आईडी को यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डॉट के बजाय क्या हैश यूज कर लूंगा। तो अब आप देखेंगे सेम वही काम हुआ जो हमने क्लास के थ्रो किया था। अब ये था डिफरेंस क्लास और आईडी के अंदर। इस तरह से हम क्लास और आईडी को यूज कर सकते हैं। हम क्लास को मल्टीपल जगह पे एक क्लास को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आईडी को यूनिक ही रखते हैं, क्योंकि जब हम JS के अंदर इसको यूज करते हैं तो फर्स्ट टैग के साथ जहां पे सेम नेम से आईडी आई होती है तो जस्ट वो उसको पिक करता है, उसके आगे वो जितने भी एट्रीब्यूट दिए गए होंगे टैग्स के अंदर वो उसको पिक नहीं करेगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे P1 और यहाँ पे P1 दे लिया तो
इस पे ये कलर सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ID PP1 और यहाँ पे ID PP1 दे दूं तो ये रॉन्ग होगा। क्लास के केस में ये ठीक होगा, ID के केस में ये रॉन्ग होगा। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा कि क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है और इसको हम यूज करके स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।